एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब में। आपको पता ही है हम DSSB TGT नेचुरल साइंस वालों के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं डेली एक लेक्चर अपलोड करती हूँ न्यूली एडिट टॉपिक्स में से। आज जो टॉपिक मैंने कवर करा है वो है एनिमल डाइवर्सिटी का। एनिमल डाइवर्सिटी जो न्यू सिलेबस में आपको दिखा होगा। एनिमल डाइवर्सिटी में फर्स्ट टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर आज की वीडियो है। पहले हम उसके थ्योरी को डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन हम इसका MCQ पार्ट डिस्कस करेंगे। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये किस में से है? 5 किंगडम सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आपने सब फेमिलियर होंगे 5 किंगडम सिस्टम को के रिलेटेड। तो ये सिस्टम किसने दिए थे? विटकर जी ने दिए थे। किसने दिए थे? विटकर ने अरेंज किए थे ये 5 किंगडम्स। किस क्राइटेरिया के ऊपर अरेंज किए थे? 3 क्राइटेरिया के ऊपर अरेंज किए थे। सेल के स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। और इन 5 किंगडम्स का नेम क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिए एंड किंगडम एनिमेलिया। इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखो, इसमें आपको लिखा हुआ है 5 किंगडम्स के बारे में। अब मैंने ये पिक्चर इसलिए दिखाई है क्योंकि पिक्चर से लर्न करना ना हमें ईजी हो जाता है, हमें पता लग जाता है अच्छा ये था। आप देखो 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहला मोनेरा। मोनेरा में देखो क्या होता है, सबसे नीचे है मोनेरा। मोनेरा में हमारी सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और ये कैसा होता है? प्रोक्रियोटिक टाइप होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। जैसे हम ऊपर आते हैं उसके बाद क्या आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सब कुछ प्रेजेंट है। आप देख लो, ऊपर हम सबसे नीचे थे मोनेरा। मोनेरा में एब्सेंट थी क्या? सेल वॉल भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, दोनों एब्सेंट थी। पर जैसे हम प्रोटिस्टा में आए, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ही है। और ये प्रोक्रियोटिक नहीं है, अब ये यूक्रियोटिक है। जो प्रोटिस्टा है हमारा किस में आता है? यूक्रियोटिक में। अब ये याद रखना आपने, यूक्रियोटिक, रीजन बीइंग सिलेबस में प्रोटिस्टा के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका भी ऑटो और हेटेरो है। फिर और ऊपर आ जाओ, प्लांटिए, एनिमेलिया एंड फंजाई। अच्छा, एक चीज़ कॉमन चीज़ जो तीनों में आपने ये पांचों में याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा वाला प्रोक्रियोटिक है, ऊपर सारे क्या होते हैं हमारे? यूक्रियोटिक। ऊपर सारे क्या हैं? यूक्रियोटिक है। और यूक्रियोटिक जो भी होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्लांटिए, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा सभी में सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है। फिर नीचे वाले दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों को सपोर्ट करते हैं, बट जो प्लांटी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स हैं। बाकी एनिमेलिया और फंजाई क्या है? ओनली हेटेरोट्रॉफ्स है। सबसे ऊपर आ गए ना ये तीनों। तीनों में प्लांट बिल्कुल अलग हो गया, एनिमल और फंजाई अलग हो गए। प्लांट वाला ऑटो हो गया, बाकी दोनों क्या हो गए? हेटेरो हो गए। ठीक है। अब सेल टाइप भी हमने देखनी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे थे, नीचे वाले दोनों यूनिसेलुलर थे, राइट। अब ऊपर फंजाई जो होती है वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। और बाकी प्लांट और एनिमल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गन। ठीक है। फिर आप लास्ट आ जाओ, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, आपको पता भी है वैसे भी। और फंजाई में प्रेजेंट होती है और प्लांटिया में नॉन सेलुलर सेल वॉल होती है। ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया 5 किंगडम्स का, क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम दे रही हैं, एज सच नहीं लिखा हुआ पर कहीं ना कहीं आ जाता है। बाकी अगर आप वो देखोगे अपने सिलेबस में, वैसे तो आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में ही बोला गया, तो मेन ज़्यादा आपका फोकस इसी पे होना चाहिए। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल टाइप यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। किंग प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया, ये वन ऑफ द 5 किंगडम्स में से एक है।
और इसमें क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मैंने आपको अभी पढ़ा दी है। दैट डू नॉट फिट इनटू अदर यू, पर ये बिल्कुल अलग है। प्लांटिया, एनिमेलिया और फंजाई, देखो वो तीनों क्या है, ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल इकट्ठे, वो तीनों है। ये वाला जो प्रोटिस्टा वाला पार्ट है वो बाकी तीनों से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोटिस्ट आर बिलीव टू बी द अर्लीस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व। सबसे पहले ही हमें क्या मिले थे, प्रोटिस्ट मिले थे। तो ये आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, अर्लियर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो बायोलॉजिकल रिसर्च में जिनका यूज किया जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन आते हैं, क्लैमिडोमोनास एंड टेट्राहेमना। ठीक है, 2-4 इससे आप याद रख सकते हो। बायोलॉजिकल रिसर्च में 2-4 चीजें यूज होंगी, 2-4 से 2-4 में क्या आ जाता है, टेट्रा, तो इससे याद रख लेना टेट्राहेमना। और 2 इसमें देखो 2 चाल्मिडोमोनास, इससे आप 2 और 4 ऐसे लर्न रख सकते हो कि कौन से 2 बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके अलावा प्लांट लाइक यूनिसेलुलर में हम इसी को पढ़ते हैं, चाल्मिडोमोनास में। और एनिमल लाइक यूनिसेलुलर में हम किस किस को पढ़ते हैं, जनरली इग्लिना, अमीबा एंड पैरामीशियम नोन एज प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए आपको। वैसे तो हमने पिक्चर में देख लिया, पर एक बार और देख लो। यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये हमने पहले देख लिया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, प्रेजेंट थी, इन्होंने भी यही कहा। ट्रू न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे इसमें होते हैं। प्रोटिस्ट के डाइवर्सिटी के बारे में देखें तो ये यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फॉर्म कॉलोनीज, ऐसे भी मतलब यूनि के साथ मल्टी भी देखने को मिल जाते हैं और कॉलोनीज भी फॉर्म कर लेते हैं ये अपनी। बाकी वाइड रेंज है जो हम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक लेवल तक देख सकते हैं। मोड हमने देखा था, ऑटो और हेटेरो दोनों है। ऑटो मतलब जो खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, और हेटेरियो जो एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटोजोआ इंजेस्ट और एब्जॉर्ब मटेरियल फॉर न्यूट्रिशन। तो मतलब ये ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरियोट्रॉप्स भी है और मिक्सोट्रॉप्स भी। मिक्सो का मतलब जो हेटेरियो और ऑटो दोनों से कंबाइन होता है। अच्छा, ये आपको एक नाम पता होना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोटिस्ट है जो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरियोट्रॉफ दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दिखता है, देखे जाता है, वो क्या है, उग्लिना। तो ये आप मार्क कर लो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उग्लिना। ठीक है, अब आ जाओ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कॉमन है। जो असेक्सुअल है वो किस में देखने को मिलती है, फिजन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन में। ये आपने क्लास 10th में, जो क्लास 10th है आपका बायो की, उसमें आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप कहोगे कि पुराने टॉपिक्स भी बना दो एक बार, तो मैं उनकी भी वीडियोस बना दूंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रो प्रोसेसेस। अच्छा, प्रोसेसेस का नाम पता होना चाहिए आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेसेस से होती है, कॉन्जुगेशन, साइनगैमी, गैमीटोजेनेसिस। किससे होती है, कॉन्जुगेशन, साइनगैमी एंड गैमीटोजेनेसिस। इससे CSG लर्न कर सकते हो, CSG, कॉन्जुगेशन, साइनगैमी एंड गैमीटोजेनेसिस। अब आ जाओ मूवमेंट। मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट मतलब वेरियस मोड ऑफ लोकोमोशन कौन कौन सा है। सबसे पहला है फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में देखने को मिलता है, ग्लीना में। ये लॉन्ग विप स्ट्रक्चर होता है। सीलिया शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये किस में देखने को मिलता है, पेरिमीशियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सूडोपोडिया, ये टेम्परेरी फुट एक्सटेंशन होती है, ये हमें पता है अमीबा में देखने को मिलती हैं। तो इसमें मूवमेंट्स 3 है, याद रखना है। सूडोपोडिया जो अमीबा के लिए, सीलिया पैरामीशियम के लिए और फ्लैजिला यूग्लेना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। क्लासिफिकेशन करनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे पहला मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये जर्नली हेटेरियोट्रॉफिक है। हमने देखा है ना, ऑटो और हेटेरियो दोनों आते हैं। हेटेरियो में कौन आते हैं, हमारे प्रोटोजोआ। HP हिमाचल प्रदेश, उससे आप याद रख लेना। हेटेरियो वाले में कौन आते हैं, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में भी मेनली हमने किन के बारे में पढ़ना है, अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपेंजोमा। किसके बारे में, अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपेंजोमा। चलो, अमीबा के बारे में आप लोग सारे फेमिलियर हो।
अमीबा में क्या होता है, कैसे मूव करता है, सूडोपोडिया, मूव यूजिंग सूडोपोडिया। एग्जाम्पल्स, अमीबोजोआ में कौन कौन आ जाता है, अमीबा या एंटोमीबा, मतलब अमीबा से रिलेटेड ही है, अमीबोजोआ में जाएंगे। फिर आते हैं पैरामीशियम के लिए कौन सी क्लास होती है, सिलियोफोरा। क्या होता है, सिलियोफोरा। ये यूज करते हैं, मूव करते हैं यूजिंग सीलिया, इधर से सिली सिली, और सिली में कौन आता है, पैरामीशियम। सिलिसा है पैरामीशियम, ऐसे याद रख लेना, सिलिसा है क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है वो सिलिसा होता है, तो सिलिया के साथ ही मूव करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैगिला, फ्लैगिला में हमारे ट्राइपनजोमा आते हैं, वो हमने पढ़ा भी था ना रैक्टेज में, स्लीपिंग सिकनेस होते हैं इनकी वजह से ये मूव करते हैं विद मोर, वन और मोर फ्लैगिला, और इसमें इसके अलावा गायार्डिया भी आ जाता है। नेक्स्ट इज एपीकॉम्प्लेक्सा, प्लाज्मोडियम भी इसी के अंदर आ जाता है। प्लाज्मोडियम में ये पैरासिटिक होता है, हमें पता है, नॉन मोटाइल होते हैं एडल्ट स्टेजेस में, टोक्सोप्लामा और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको पिक्चर से क्लियर हो जाता है, ये देखो अमीबा, अमीबा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देख लो। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपको स्ट्रक्चर से भी फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं देखने में, तो हम इससे थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में हमने क्या क्या पढ़ा है, हिटीरियोट्रॉफ्स होते हैं, अमेबाजोआ में सूडोपोडिया से मूव करते हैं अमीबा, सिलोफोरा सीलिया से मूव करते हैं पैरामीशियम, फ्लैजिला ट्राइपेंजोमा, और एमी कॉम्प्लेक्सा में प्लाज्मोडियम। ये होगी आपकी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है आपकी एल्गी, ठीक है। एल्गी कैसे है, प्लांट लाइक है। प्रोटोजोआ कैसे थे, एनिमल लाइक थे, वो हिटीरियोट्रॉफिक थे, ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ये यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमने ऊपर पढ़ा था ना, बायोलॉजिकल में भी दो यूज करते हैं, कैल्मिडोमिनस, वही इसमें है। और मल्टी सेलुलर में क्या आ जाते हैं, सीविड्स आ जाते हैं। जनरली जो एल्गी में हम देखने को देखते हैं वो क्या देखते हैं, ग्रीन रेड ब्राउन एल्गीज, ठीक है, और डायटम्स। अब आ जाओ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी से आप याद रख सकते हो क्लोरोफिल देखते हैं ना ग्रीन कलर, तो उससे आप याद रख सकते हो ग्रीन एल्गी में क्या आ जाता है, क्लोरोफाइटा। तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ग्रीन एल्गी में ही कौन आ जाते हैं हमारे, डो, वॉल्व, उल्वा। यहाँ से इसको ऐसे याद रख सकते हो, डोमिनोज गए वोल्वो या उल्वा में बैठ के, ठीक है। डोमिनस से डोमिनोज गए वोल्वो में या उल्वा में बैठ के डोमिनोज गए, कौन, ग्रीन एल्गी वाले लोग, ठीक है। रेड एल्गी, आर से याद रख सकते हो, आर राजकुमार मूवी थी ना, उससे आप याद रख सकते हो आर। रेड एल्गी के लिए क्या यूज होगा, रोहिडोफाइटा। क्या यूज होगा, रोहिडोफाइटा। ये भी फोटोसिंथेटिक है, याद रखना एल्गी सारे हमारे प्लांट है, फोटोसिंथेसिस में आएंगे, ऑटोट्रॉफिक ही रहेंगे, ठीक है। मोस्टली मेराइन, अच्छा मेराइन में आ जाए तो आप एल्गी के एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन आते हैं, फाइयोफेकाई, फाइयोफेकाई। पीएच देख लो, पीएच ब्राउन कलर का वैसे देखा है नहीं ना, बस पीएच ब्राउन, पीएच ब्राउन, पीएच ब्राउन, ऐसे याद रख लो। ये भी फोटोसिंथेटिक है, इसमें हमारे क्या आते हैं, कैल्प आ जाते हैं, सार्गेसम आ जाते हैं। नेक्स्ट इज डायटम्स, डाया एटम्स। डाया मतलब दो हो गए, बेसिलियो और फाइटा, इसमें क्या आ जाता है, बेसिलियो। बाय बाय हो जाता है ना, बाय और डाई एक ही जैसा हो गया, दोनों दो दो हैं, तो आप बी ए से याद रख सकते हो। बेसिलियो फाइटा किस में आ जाते हैं, डायो एटम्स में। अच्छा, ये हम ऊपर वाले हमने सारे देखे थे, जितनी भी एल्गीज देखी थी वो सारी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स की थी, पर जो डाया आइटम्स है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, और इनकी वॉल्स कैसी है, सिलिका सेल वॉल्स है। ये याद रखना है, किसकी सिलिका सेल वॉल्स होती है, डाई एटम्स की। इसमें एग्जांपल है नेविकुला और थैलासोसिरा, नेविकुला एंड थैलासोसिरा। दो जाने थे, एक थाला था एक नवी था, एक थाला था एक नवी था, बाय डाय थाला नवी, बाय डाय थाला नवी। नेक्स्ट इज डीनो फ्लैजिलेट्स, डीनो 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 डीनो
डिनोफ्लैजिलेट्स में डिनोफाइटा, ये भी हमारे यूनिसेलुलर है एंड कोज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, इसमें हमारे आ जाते हैं गोनियोलेक्स एंड नोटिल्यूसा। वैसे तो एल्गीज में आप एल्गीज के बारे में अच्छे से कर लो, इसको ऐसे देख लो एक बार, ताकि ये ना हो कि मतलब आपको हिंट मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ हमने एक बार रीड किया था, तो आपको हिंट मिल जाएगा एग्जाम में। ये नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप टिक कर पाओगे बस। देखो नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। अब पढ़ाने से पहले आप देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसा सा है। इसमें देखो कितने सारे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो अब हमने इसके बारे में पढ़ना। आ जाओ स्लाइम मोल्ड्स में, फंगस जैसा लग रहा था ना, फंगस, तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या होते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जो क्या डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। प्रोटोजोआ आपके कैसे थे, एनिमल लाइक, एल्गी हमारे प्लांट लाइक, स्लाइम मोल्ड्स हमारे आगे फंगस लाइक। अच्छा, एक और हमने प्रोटोजोआ में हेटेरियोट्रॉप्स पढ़े थे, एल्गी में हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़े थे, और इसमें हमारे मल्टी सेलुलर आ गए। ठीक है, इसमें हमारे क्या आ गए, मल्टी सेलुलर आ गए। यूनिक लाइफ साइकिल्स हैं, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो स्माइल मोल्ड्स की एग्जांपल होगी। अच्छा, स्माइल मोल्ड्स में दो ही एग्जांपल है, सॉरी, प्लाज्मोडियल और सेलुलर। कौन कौन सी होती है, प्लाज्मा सेलुलर। ठीक है, अब प्लाज्मोडियल का नाम क्या है, माइक्सोमाइसिटीज, माइक्सो, प्लाज्मा माइक्सो। ठीक है, प्लाज्मा माइक्सो, पीएम से याद रख लो, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उससे आप याद रख सकते हो। प्लाज्मोडियल से माइक्सोमाइसिट्स, माइक्सोमाइसिट, ये क्या है, मल्टी सेलुलेट है, और इन्हीं को ही हम प्लाज्मोडियम भी बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल आ गई फाइसेरम, फाइसेरम एग्जांपल में प्लाज्मोडियम पी से थे, एग्जांपल भी इसकी पी से ही होगी, फाइसेरम। नेक्स्ट है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड में क्या आ गया, डाई साइटोस्टेलियोमेसिस, डाई साइटोस्टेलियोमेसिस। अब इसमें देखो सी से याद रख सकते हो, सेलुलर सी, साइटोसिक, डाई साइटोस्टेलोमाइसिटिस। ठीक है, ये इंडिविजुअल सेल्स में मिलता है, ये भी हमारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ही फॉर्म करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आ गया डाई साइटोस्टेलियम, एग्जाम नाम से याद रख लो, देखो जो नाम में लिखा हुआ है वही हमारी एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वाटर मोल्ड्स। यहाँ तक वैसे तो ऊपर वाले तीन ही इंपॉर्टेंट थे, पर चलो मैंने दो और एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं कि अगर क्वेश्चन इसमें से आ जाता आपको पता होना चाहिए। वाटर मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स का नाम क्या है, ओमाइसिट्स। मम्मी याद आ जाती है ना जब ज़्यादा ही पानी पड़ जाता है, छींकें आने लग जाती है, ओ मम्मी ओ मम्मी, उससे आप याद रख सकते हो वाटर मोल्ड्स में ओमाइसिट्स। ठीक है, तो वाटर है ऑब्वियसली, ये भी क्या होंगे, एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक होंगे तो फंगस ही है, मोल्ड से फंगस याद हो गया। अच्छा, ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें सिर्फ एग्जांपल्स अच्छे से याद रखनी है, फाइटोफथोरा, सैप्रोलेजनिया, फाइटोफथोरा, फाइटो पीपी है ना, पोटैटो से याद रख लेना, पोटैटो ब्लाइट, इस क्या कोज करता है ये, पोटैटो ब्लाइट। कौन, फाइटोफथोरा, फाइट कर रहा है और सांप लड़ रहा है, तभी मम्मी कब याद आती है, जब हम फाइट कर रहे होते हैं या हम सांप को देख लेते हैं, स्नेक को देख लेते हैं, तो सांप और फाइट से मम्मी याद आई। मम्मी किस में कब और कब याद आती है, जब हम ज़्यादा भीग जाते हैं पानी, मम्मी हमें कब टॉवल दो, ये करो वो करो, तो इससे आप याद रख सकते हो वाटर मोल्ड्स। नेक्स्ट इज यूग्लियोनॉइड्स। इग्लियोनॉइड्स क्या हैं, यूग्लिना वाला जो हमने पढ़ा था, ये देखो इसमें मैं दिखा देती हूँ इग्लिना, ये देखो कैसा सा स्ट्रक्चर है, इसमें से ये इग्लिना का स्ट्रक्चर है। हमने डायफ्लेजिलेट देखा था, फ्लैजिलेट, उसका स्ट्रक्चर भी दिखा हुआ है इसमें, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भी है इसमें, उसके अलावा डायटम का स्ट्रक्चर देखो, डायटम में दो बने हुए हैं ना, दो विंग्स काइंड ऑफ, ये स्ट्रक्चर्स। तो इग्लिना ही आ गया इसमें, यूनिसेलुलर है। इग्लिना जो है वो हमारे वैसे हमने देखा था वो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों थे, और इग्लिना जो मूव कैसे करते हैं, यूजिंग फ्लैगेला, इससे ये मूव करते हैं यूजिंग फ्लैगेला। अब लास्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा में इकोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटिस्ट, क्या उनके रोल्स हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं कुछ, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कौन से वाले थे,
एल्गीज थे जो एक्वाटिक फूड चेन्स फॉर्म करते हैं। तो इसे याद रख लेना, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में हमारे एल्गी आते हैं। दे प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? फंजाई होते हैं। फंजाई में हमने स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स पढ़े थे। तो स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स मेक अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स। लास्ट वन इज पैथोजन। पैथोजन्स क्या होते हैं? जो डिसीजेस कोज करते हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया। ट्राइपेनोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। और एंटोमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? एमियोबिक डेंसिटी। तो ये आपको तीनों डिसीजेस भी पता होनी चाहिए। होप आपको आज की वीडियो की थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर आप कहोगे मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या देखा था? प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स देखे थे, जिसमें हमने यूकैरियोटिक देखे थे, और क्या देखा था? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स देखे थे। सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती थी। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, माइक्रोस्कोपिक से यूनिसेलुलर होते हैं। मोड्स में हमने ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और मिक्सोट्रॉफ्स देखा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल होती है। मूवमेंट हमने 3 तरह से देखी थी, फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया में। फिर क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा। प्रोटोजोआ में कौन कौन थे? अमीबा, सीलियोफोरा, फ्लैगेलेट्स और एमिकॉम्प्लेक्सा। अमीबा में अमीबा आ जाता है, सीलियोफोरा में पैरामीशियम आ जाता है, फ्लैगेलेटा में हमारा ट्राइपेनोसोमा आ जाता है और एपिकॉम्प्लेक्सा में प्लाज्मोडियम आ जाता है। नेक्स्ट एल्गी में हमने ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और डायटम्स देखे थे। उसके अलावा 2 तरह के मोल्ड्स देखे थे, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में आगे हमने 2 टाइप्स देखी थी, प्लाज्मोडियम और सेलुलर। प्लाज्मा से पीएम याद रखा था, प्लाज्मोडियल माइक्रोसाइटिस, और सी से हमने सी याद रखा था, साइटो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हमने याद रखा था। फिर वाटर मोल्ड्स में ओमिसेट्स, फंगस होता है ये भी, और लास्ट हमने यूग्लिना जो फ्लैगेला की हेल्प से मूव करता है। फिर रोल्स में हमने क्या देखा था? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कौन है? एल्गी। डिकम्पोजर्स कौन है? फंजाई वाले। और पैथोजन्स में हमने 3 पढ़े हैं, प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोमा एंड एमीबा। होप आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके 10 to 15 एमसीक्यूज लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्रोटिस्ट? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ऑटोट्रॉफिक, अकेले होते हैं? नहीं, हेटेरो भी हो सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। मल्टी सेलुलर होते हैं? नहीं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। दे लैक सेल मेम्ब्रेन? नहीं, इनमें तो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ऑप्शन आपका क्या बच गया? दे हैव अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मूवमेंट बाय प्रोटिस्ट? सीलिया थी मूवमेंट, सूडोपोडिया ये भी था, फ्लैजिला ये भी था, मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। विच टाइप ऑफ प्रोटिस्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन थे हमारे रिस्पॉन्सिबल? एल्गी। एल्गी चेक कर लो, ऑप्शन में है। हाँ, हमें लर्न है, सीधा सीधा लर्न है, जो हमने पढ़ा है ना उसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। प्राइमरी हैबिटेट क्या था मोस्ट प्रोटिस्ट का? कहाँ पे रहते थे? डेजर्ट्स में? नहीं। फॉरेस्ट में? नहीं। एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स थे, तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स आ गया। मलेरिया किसने कोज किया था? प्लाज्मोडियम ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोजिंग मलेरिया का? प्लाज्मोडियम। हाउ अमीबास टिपिकली मूव? अमीबा किससे मूव करते थे हमारे? सीडोपोडिया से। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने बताना है सीलिया का मूवमेंट नेम बताना है कि कौन यूजिंग सीलिया मूव करता है और कौन यूजिंग फ्लैजिला मूव करता है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। विच प्रोटिस्ट इज नॉन एज द वाटर मोल्ड? वाटर मोल्ड का वाटर मम्मी याद आ रही थी, ओमाइसिटिस, तो सी ऑप्शन। विच टाइप ऑफ प्रोटिस्ट कैन कोज रेड टाइड्स? ये चलो रेड टाइड्स वाला आपको पता होना चाहिए। रेड टाइड्स किसकी वजह से होते हैं? डाइनोफ्लैगेलेट्स। डाइनोफ्लैगेलेट्स। What process do some protists use to exchange genetic material? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज के लिए कौन सा? बाइनरी फिजन? नहीं। बर्डिंग? नहीं। कॉन्जुगेशन पढ़ाया था ना, कॉन्जुगेशन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताओ कॉन्जुगेशन के साथ और कौन कौन सा हमने प्रोसेस पढ़ा था? ऊपर थ्योरी में पढ़ा था ना, आपने होमवर्क क्वेश्चन में बताना है कॉन्जुगेशन के साथ और कौन कौन सा प्रोसेस पढ़ा था। Which of the following protists have a both plant और animal? कौन सा बताया था जिसमें प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इग्लिना, तो इसका आंसर क्या होगा? इग्लिना। नेक्स्ट, डिनोफ्लैगेलेट्स का फीचर क्या होगा? 2 फ्लैजिला प्रेजेंस होंगे,
नाम से पता लग रहा है प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना। कौन सा प्रोटिस्ट नॉन किया जाता है फॉर इट्स नाइट्रोजन साइकिल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन इन एक्वाटिक एनिमल इन्वायरमेंट्स? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा होता है? साइनोबैक्टीरिया। ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने एमसीक्यूज में इसलिए डाल दिया ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि हाँ हमने पढ़ा था, एलिमिनेट में काम आ जाता है। The malarial parasite Plasmodium reproduce asexually in which part of the human body? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कौन से पार्ट में इफेक्ट होता है हमारा? लीवर सेल्स। Which of the following protist is used as a model? मॉडल में हमने याद करा था ना, मॉडल 2 ही मॉडल थे, इसमें से देखो कौन सा था? क्लैमिडोनोमस। क्लैमिडोनोमस। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सेकेंड मॉडल बताना है। सेकेंड मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या था? ये 4th क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का। तो ये कमेंट सेक्शन में लिखना है, इससे आपकी ही रिवीजन होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। एक ही क्वेश्चन में से हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, ये बस उसी के लिए है। बाकी मैं आप लोगों के लिए इनफ एमसीक्यूज अराउंड 15-20 एमसीक्यूज ऑलरेडी ले आती हूँ, बट फिर भी अगर आप मेरे क्वेश्चंस वालों का भी रिप्लाई कमेंट में लिखोगे तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा। ट्राइपनसोमा से कौन सी डिसीज हुई थी? स्लीपिंग सिकनेस। नींद आने लग जाती है ट्राई करने से, स्लीपिंग सिकनेस। सो गए, सोना है ना, तो स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड अ प्रोटिस्ट फ्रॉम द ग्रुप रेडियोलाइरा? रेडियोलाइरा हमारा किस में से आता है? मेराइन एनवायरनमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन ही रह गए, सॉरी ये 18th क्वेश्चन है, ये 19th। 18th क्वेश्चन है, विच इज ट्रू अबाउट फीडिंग मेथड ऑफ पैरामीशियम? पैरामीशियम का फीडिंग मेथड कौन सा है? दे यूज फैगोसाइटोसिस। दे यूज फैगोसाइटोसिस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आज की क्लास का, आपने फैगोसाइटोसिस बताना कौन सा प्रोसेस होता है। विच प्रोटिस्ट हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज? कौन सा ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है? ग्रीन एल्गे। कौन है? ग्रीन एल्गे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लोकोमोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय द इग्लेना? इग्लेना का कौन सा लोकोमोशन होता है? सिलरी? नहीं। सूडल पोडल? नहीं। फ्लैगिलर? यस। फ्लैजिला टाइप होता है ना मूवमेंट। तो ये आपका आज के क्वेश्चन हो गया। होप आप सभी को प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटिस्टा वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में या फिर मैं अप्लाइड ज़ूलॉजी का सेकंड पार्ट ले आऊँगी या इसी का ही सेकंड पार्ट ले आऊँगी सिमल्टेनियसली। ये दोनों ही सीरीज़ में कोशिश करूँगी पहले ये ख़त्म हो, उसके बाद न्यू सीरीज़ चलाऊँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और कौन सी सीरीज़ चाहिए। अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो मतलब न्यू सिलेबस से पहले वाले सिलेबस में से है, तो मैं उसका सिलेबस भी, उसकी वीडियोस भी ले आऊँगी। अगर आपको किसी के सिर्फ एमसीक्यूज पार्ट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके एमसीक्यूज पार्ट को कवर करते हुए वीडियो ले आऊँगी। बट आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहेगी मेरी, लाइक करना ना भूलो, कमेंट करना ना भूलो, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलो, और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि सबके पास ये वीडियो जाए, सबको ही हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।